नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिस वक्त आपकी नजरें बंगाल पर थी, जिस वक्त आपकी नजरें आम आदमी पार्टी जब टूट रही थी उस पर थी, राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, इन सारी खबरों में आप अस्त व्यस्त थे। फिर आपका ध्यान गया कि सोना कम खरीदना है तो पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो सकते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कुल मिलाकर आपकी नजरें सारी खबरों पर थी। लेकिन एक खबर आपसे छूट गई, और ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त देश में कई तरह के मुद्दे चल रहे थे, उस वक्त चुपचाप एक आदमी बांग्लादेश के एनएसए से मुलाकात करके एक नए ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि, बिल्कुल अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो वो कोई और नहीं, अजीत डोभाल थे। मतलब भारत के मिशन मैन, जिनको अब बस मिशन पर निकलना होता है और उस मिशन को पूरा करना होता है। बरसों से हम यही सुनते, देखते और समझते आ रहे हैं। इस बार कौन सा मिशन चलाया अजीत डोभाल ने कि बांग्लादेश की पूरी मिलिट्री हिल गई? आज इस वीडियो में यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सारी खबरें एक साइड, और ये जो अजीत डोभाल की मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे पेश किए गए कि पूरी बांग्लादेशी मिलिट्री हिल गई, उस पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताइए। ये 7 अप्रैल की बात है और मैं बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी जल्दी बताता हूं। 7 अप्रैल को कलकत्ता में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच होटल के कमरे में मुलाकात होती है, और टेबल पे रखी हुई एक फाइल, और वो फाइल बांग्लादेश के बारे में है, जिसे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जुटाया है। वो सारे सबूत, गवाह, सब कुछ। जब अजीत डोभाल जी से मिलने आते हैं तो अजीत डोभाल जी ने उनसे कहा कि आपके लिए गिफ्ट है हमारे पास, और जरा इसको देखिए और पढ़िए। और जब वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो फाइल पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, माथे पे पसीना है। अजीत डोभाल जी रुमाल देते हैं, बोलते हैं घबराइए नहीं, आप वापस जाइए, आज जो करना है वो आप कीजिए। उसके बाद हमारे यहां के लोग उलझे हुए थे, बंगाल इलेक्शन, राघव चड्ढा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा था। वहां के मिलिट्री बेसिस में छापेमारी हो रही थी, वहां के जो एयरफोर्स है उनके बेसिस में छापेमारी हो रही थी, और लोगों को दनादन पकड़ा जा रहा था। और इसी बीच एक खबर और आई कि बांग्लादेश के 7 ट्रेंड पायलट्स जो कि फाइटर प्लेन उड़ाने में सक्षम है, वो गायब है। और इन छापामारियों के बीच उनकी कोई खबर ही नहीं मिल रही, और बाद में वो गायब होके कहां मिले, इसके लिए 1 रुपया भी नहीं है इस गेस करने के लिए। और हमारे देश का कोई भी बता दिया कि वो कहां मिले होंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान में मिले। और जब पाकिस्तान में मिले तो बांग्लादेश के अखबारों में खबर क्या छपी पता है? कि टीटीपी के संपर्क में थे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो संगठन है जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ रहा है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फाइटर प्लेन उड़ाने वाले 7 पायलट की जरूरत क्या पड़ गई, जो कि उन्होंने वहां से मंगा लिया, किस तरह ब्रेन वॉश करके, पैसा देके, किस तरह तो मंगवाया होगा। क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान कुछ एयर स्ट्राइक वगैरह प्लान कर रहा है क्या? कहीं उसके हाथ में कहीं से कुछ फाइटर प्लेन्स वगैरह आ गए हैं क्या? इसी तरह के सवाल होंगे। और फिर बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, फिर उन्होंने डोभाल साहब से फोन किया कि ऐसी ऐसी समस्या है। वो तो टीटीपी के पास चले गए हैं और सुने कि अफगानिस्तान से आपका रिश्ता अच्छा है और अफगानिस्तान का कंट्रोल है टीटीपी पे, तो या तो उन्हें मंगवाइए या पता लगाइए कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो कहानी खुलकर सामने आई वो और भी भयावह थी, आश्चर्यजनक। जिस बात को यह कहकर प्लान किया जा रहा था कि टीटीपी ने उठाया है, टीटीपी ने उन पायलटों को उठाया ही नहीं था। उन पायलट्स को टर्की बुलाया गया था, और बुलाने वाली कौन थी? आईएसआई। आईएसआई ने इस्लाम का वास्ता देकर, पैसे का वास्ता देकर इन 7 पायलटों को उठाया और टर्की लेके गए, और टर्की के रास्ते पाकिस्तान बुलाया। अफगानिस्तान और टीटीपी कहीं है ही नहीं इसमें। तो जब यह रिपोर्ट मिली अजीत डोभाल को, और इन्होंने कहा कि भाई सबूत पक्का होना चाहिए, नहीं तो आजकल बांग्लादेश हम लोग से नाराज है, खफा खफा है, नहीं तो वो कह देगा कि आप अपनी कहानी बना रहे हैं।
बाकायदा सबूत दिए गए और वो फाइल दी गई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। और ये फाइल कैसे भिजवाई गई पता है? अभी आपको याद होगा यूएई गए थे अजीत डोभाल हाल फिलहाल में 1 हफ्ते। तो अजीत डोभाल जी ने कहा कि अगर भारत ये फाइल सौंपेगा तो हर कोई यही बोलेगा कि भाई आईएसआई से दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है, इसलिए ये कर रहा है। तो आप देख लो और आप बांग्लादेश को बोल दो कि एक लव लेटर आया है, उसको अच्छे से पढ़ ले, और तब बांग्लादेश के पास पहुंचा। अब ये और डेवलपमेंट है। अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश का वायुसेना प्रमुख जो है, वो पाकिस्तान का वायुसेना प्रमुख जो है औरंगजेब, वो पहुंचा हुआ था बांग्लादेश, ढाका। और वो उसका दौरा खत्म हुआ। अब अगले हफ्ते असीम मुनीर जाने वाले हैं ढाका। और पाकिस्तानी मीडिया में आ रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ एक बड़ी डिफेंस डील करने वाले हैं, हम बांग्लादेश के एयरफोर्स को ट्रेन करेंगे, और ताकि वो भारत को, हम देखिए दोनों तरफ से घेर रहे हैं। मैंने कहा शेख चिल्लियों को ये सब चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में अगर किसी को बोल दिए कि वाह गुड, नेपाल के रास्ते घेर रहे हैं, बांग्लादेश के रास्ते घूम रहे हैं, तो वो उसकी नसें फड़कने लगती है कि हमने भी कुछ किया है। और उसको पता ही नहीं कि यूएई और बांग्लादेश और भारत ने मिलकर पहले ही बहुत कुछ कर रखा है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त बुरी तरीके से मार खाने के बाद भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कौन तो बोले हैं कि अब इससे भी बुरा हाल होगा इंडिया का, इससे भी बुरा हाल होगा। सबसे बड़ी बात, मैं हंसी आती है कभी कभी। कल एक ख्वाजा आसिफ का बयान आया उनके पार्लियामेंट में, ख्वाजा आसिफ सुना कि नहीं आपने? हाँ, उसने क्या कहा पता है? कि जो तालिबान है अफगानिस्तान का, वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। मैंने कहा कि मारो मारो मुझे, तालिबान हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। और वो पार्लियामेंट में कह रहे थे, और पूछा सबने कि कैसे, मतलब ये ख्वाब कैसे आया आपको? तो उन्होंने कहा कि देखो, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच अच्छे रिश्ते हैं। सबने कहा हाँ अच्छे रिश्ते हैं। इंडिया में बीजेपी की सरकार है, हाँ। उसके प्रधानमंत्री मोदी हैं, हाँ। मोदी हिंदुत्व का है, हाँ। तो इसका मतलब हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। और लड़ किससे रहा है? पाकिस्तान के लिए। सबने कहा कि निकाल तो रे जूता, ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे अच्छा, ये नहीं कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कोई मीम पढ़ा था, उसके हवाले से मैं बोल रहा हूं, ये वो लोग हैं। और ये बाकायदा बता रहे हैं, मैं आपको बयान भेजूंगा, लगा दीजिए इसको और हंसिए। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बांग्लादेश की आर्मी यह चाहती है कि उसका मॉडर्नाइजेशन भारत करे, और अप्रैल में एक रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं, इंडिया के साथ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान जबरदस्ती मॉडर्न करने के लिए तुला हुआ है। असीम मुनीर कह रहे कि हम ही मॉडर्न करेंगे। और पता है क्या क्या बातें चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में? कि बांग्लादेश की आर्मी मॉडर्न होगी, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पे हमारा कब्जा हो जाएगा, और फिर हम उधर से चाइना और नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश कनेक्ट करेंगे, और फिर सोचिए पाकिस्तान कितना संपन्न होगा। मैंने कहा यार, एक रात में इतने सपने कौन देखता है? फेरी टेल्स। मतलब कुछ तो लिमिट रखो, ब्रेक तो कुछ तो लगाओ। अब ये जो अजीत डोभाल वाली बात है, और वो देखिए, अभी ईरान की तरफ से एक खबर लीक की गई, मैं बता रहा हूं। और वो खबर वेस्टर्न मीडिया में लिख के रही। सीबीएस एक न्यूज है, वहां पे लिखा गया कि ईरान के जो फाइटर प्लेन्स थे ना, वो पाकिस्तान में पार्क किए गए थे ताकि अमेरिकी हमलों से बचाया जा सके। और बाकायदा उसकी तस्वीरें आई हैं। ईरान के फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान में छुपाए गए थे अमेरिकी हमलों से बचने के लिए। और यह तस्वीर लीक कर रहा है ईरान का इंटेलिजेंस वेस्टर्न मीडिया के लिए। और लिंडसे ग्राहम जो उनका सीनेटर है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे तो बचपन से भरोसा नहीं था मुझे, वो तो ट्रंप पगला है जो इसके साथ शांति वार्ता करता है। अब इजराइल में नेतन्याहू के सलाहकार आते हैं मीडिया के सामने। सबने कहा कि भाई सुने कि आजकल पाकिस्तान पंच बना हुआ है आपका। बोले काहे का पंच? ना वो हमारे देश को मान्यता देता है, ना हमारे पासपोर्ट को मान्यता देता है, तो जो हमें मान्यता ही नहीं देता वो काहे का पंच शांति वार्ता? तो सबने कहा वो कर क्या रहे थे आप लोग पिछले 1 महीने से? बोला कुछ नहीं, ट्रंप ने कुछ पैसे दिए, मुनीर ने कुछ वादे किए, उन दोनों के बीच की बात हो, बाकी हमें क्या मतलब है। वो दोनों अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो करे, देश वैसे थोड़ी चलता है। और पाकिस्तान में इसको नाम दिया गया हाइब्रिड गवर्नमेंट। मैंने कहा यार, हाइब्रिड गवर्नमेंट क्या होता है? मतलब कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काम करेंगे मुनीर, और ये हो गए हाइब्रिड। मैंने कहा यार, देश का हाइब्रिड मत कर लेना। चलिए ठीक है,
लेकिन कुल मिलाकर धुरंधर, मुझे तो धुरंधर 2 याद आ गई, जिस तरीके से अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग की, और वो हमने जो वो सीन देखा है उसमें, वो जो लास्ट में एकदम सीन आता है कि छोड़ दो उसे, नहीं तो फिर मेरे पास और बहुत सारी फाइलें हैं, ये तो सही में ही धुरंधर वाला ही स्टाइल हो गया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। जी। एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की, बुधवार की शाम को। तो वहां के पत्रकार गए, बोले कि भारत के पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने वीडियो किया। तो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है ऑफिशियल कि आईएसआई की तरफ से ऐसे वीडियो मेरे पास भी 10-12 आए हैं, और भारत में सब ठीक है। वो सुनिए उस रिकॉर्ड को, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए भी दर्शक एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।